तो चलिए जर्मन भाषा के सफर पे निकलते हैं। आज हम सीखेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब शॉपिंग करते हुए या कहीं का रास्ता पूछते हुए जर्मन कैसे इस्तेमाल की जाती है। और पता है क्या, ये सब हम एक मजेदार छोटी सी कहानी के जरिए सीखेंगे। तो ये रही हमारी कहानी और ये हैं इसके दो किरदार, दो भाई। एक हैं श्रेयांश जो एक मेडिकल प्रोफेशनल हैं और उनका आज का मिशन है एक फार्मेसी ढूंढना। और दूसरे हैं खुश, एक बहुत ही क्रिएटिव एनिमेटर जो अपने काम के लिए कुछ नए ग्राफिक टूल्स ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनके शॉपिंग मिशन पे चलते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी शब्द सीखने को मिलेगा, वो है आइनकाउफिन। चलिए साथ में बोलते हैं, आइनकाउफिन। इसका सीधा सा मतलब है शॉपिंग करना या खरीदारी करना। तो अगर श्रेयांश को जर्मन में बताना हो कि वो क्या कर रहे हैं तो वो कैसे कहेंगे? वो कहेंगे Ich kaufe Medikamente in der Apotheke। चलिए इसको तोड़कर बोलते हैं, Ich kaufe Medikamente in der Apotheke, मतलब मैं फार्मेसी में दवाइयाँ खरीदता हूँ। इसमें जो मेन वर्ब है वो है काउफन, यानी खरीदना। अच्छा, अब खुश की बारी है। वो भी सेम वर्ब काउफिन का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अपने काम के लिए। उनका सेंटेंस है Ich kaufe neue Graphik-Tools im Geschäft, यानी Ich kaufe neue Graphik-Tools im Geschäft। मैं दुकान से नए ग्राफिक टूल्स खरीदता हूं। देखा आपने, वर्ब एक ही है लेकिन जरूरतें कितनी अलग अलग हैं। तो भाई शॉपिंग लिस्ट तो रेडी है, लेकिन ये दुकानें मिलेंगी कहाँ? तो अब जरूरत पड़ेगी रास्ता पूछने की। जर्मन में डायरेक्शंस को कहते हैं वेग बिश्राइबुंग। हाँ, मुझे पता है थोड़ा लंबा शब्द है, पर कोशिश करते हैं। वेग बिश्राइबुंग। श्रेयांश का सवाल एकदम सिंपल और बहुत काम का है। वो इस दी अपोथेका। एक बार साथ में बोलिए, वो इस दी अपोथेके, मतलब फार्मेसी कहाँ है? देखिए, किसी भी जगह का पता पूछना हो तो बस वो इससे शुरू कर सकते हैं। और इसका जवाब भी उतना ही सीधा साधा है। स्क्रीन पे देखिए, पहला स्टेप गेहन जी गराडे आउस। गेहन जी गराडे आउस, इसका मतलब है सीधे जाइए। और फिर und dann rechts। und dann rechts यानी और फिर राइट मुड़ जाइए। है ना, बिल्कुल आसान। अब खुश को भी तो रास्ता पूछना है। वो भी बिल्कुल वैसे ही सवाल करेंगे, बस जगह का नाम बदल जाएगा। उनका सवाल है वो ist das Animationsstudio। वो ist das Animationsstudio। खुश को जो जवाब मिला उससे हम दो नए शब्द सीखते हैं। पहला स्टेप है gehen Sie links, यानी लेफ्ट चाहिए, और दूसरा bis zur nächsten Kreuzung, मतलब अगले चौराहे तक। तो याद रखिए, लिंक्स मतलब लेफ्ट और क्रोइत्सुंग मतलब चौराहा। भाई इतनी शॉपिंग और भाग दौड़ के बाद एक ब्रेक तो बनता है। तो दोनों भाई एक कैफे में मिलते हैं। और ब्रेक का मतलब क्या होता है? खाना पीना। तो चलिए एसन यानी खाना और त्रिंकिन यानी पीना, इनसे जुड़े कुछ सेंटेंस सीखते हैं। श्रेयांश अपनी फेवरेट कॉफी पी रहे हैं। वो कहते हैं Ich trinke Kaffee um 7 Uhr। इसका मतलब है मैं 7 बजे कॉफी पीता हूं। यहां पर वर्ब है त्रिंके, जो त्रिंकिन से बना है, यानी पीना। और खुश कुछ हल्का फुल्का खा पी रहे हैं। उनका सेंटेंस है Ich esse Brot und trinke Wasser, यानी मैं ब्रेड खाता हूं और पानी पीता हूं। देखिए कितनी आसानी से ऐसे खाना और ट्रिंके पीना को एक ही सेंटेंस में यूज कर लिया। तो अब तक हमने काफी कुछ सीख लिया है ना? चलिए एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे दोनों भाई आपस में बात कर रहे हों। तैयार हैं? तो बातचीत की शुरुआत श्रेयांश करते हैं Ich kaufe Medikamente in der Apotheke। और खुश जवाब देते हैं Ich kaufe neue Graphik-Tools im Geschäft। Ich kaufe neue Graphik-Tools im Geschäft। एक बात नोटिस की, दोनों सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है। फिर श्रेयांश को रास्ता पूछना है तो वो पूछते हैं वो ist die Apotheke। वो ist die Apotheke। और मान लीजिए कि खुश को रास्ता पता है तो वो वही डायरेक्शन यूज करके जवाब दे सकते हैं जो उन्होंने सीखे थे। Gehen Sie links bis zur nächsten Kreuzung। Gehen Sie links bis zur nächsten Kreuzung। चलिए अब है आपकी बारी। एक छोटा सा क्विज हो जाए। इस खाली जगह में क्या आएगा? Ich brot zum Frühstück। ऑप्शंस हैं ऐसे, ट्रिंके, काफे या गेह। सोचिए सोचिए। और सही जवाब है ऐसे। बहुत बढ़िया। Ich esse Brot zum Frühstück। शानदार। अगला सवाल, वो das Animationsstudio। ऑप्शंस हैं ist, bin, habe या will। सोचिए
है के लिए कौन सा शब्द सबसे सही है यहाँ? एकदम सही जवाब है ist। वो इस तसनिमचोन स्टूडियो, क्या बात है। तो श्रेयांश और खुश की कहानी के साथ साथ हमने आज जर्मन के कई ज़रूरी फ्रेजेस सीख लिए। अब असली काम शुरू होता है, इन फ्रेजेस को अपनी बातचीत का हिस्सा बनाने का। तो अब आपका मिशन ये है, कोशिश कीजिए कि आज जो भी सीखा है, शॉपिंग, खाना और डायरेक्शंस, उस पर कुछ सेंटेंस खुद से बनाएं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही बात बनेगी। तो मेरा एक सवाल है, अगली बार जब जर्मन में बात करने का मौका मिले तो आज सीखे गए फ्रेजेस में से सबसे पहले कौन सा इस्तेमाल करना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।